प्रॉप्स का इनर और आउटर लेंथ कितना है सर? देखो आपको मैं बता रहा हूँ, तो प्रॉप्स का जो लेंथ है ना, ये डिपेंड करते कहाँ पे आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ओके, कौन सा बिल्डिंग में आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। ओके, बिल्डिंग का हाइट कितना है उसका ऊपर डिपेंड करते प्रॉप्स का लेंथ। ओके, प्रॉप्स का दो पार्ट रहता है, एक इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ प्रॉप्स का बारे में। तो आप लोगों को मैं इसका स्टैंडर्ड लेंथ बताता हूँ। ओके, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर प्रॉप्स का लेंथ होता है। 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर कैसे? इनर का लेंथ 1.5 मीटर और आउटर का लेंथ 1.5 मीटर। प्रॉप्स का दो पार्ट रहता है, एक इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। प्रॉप्स का जो आपका 2 मीटर बाय 1.5 मीटर है ना, इनर आपका 1.5 मीटर है और आउटर 2 मीटर है। उसके बाद 2 मीटर बाय 1 मीटर, इनर है 1 मीटर और आउटर है 2 मीटर। देखो आप लोग अभी प्रॉप्स का जो लेंथ है, लेंथ और इसका एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसका ऊपर डिपेंड करते हुए प्रॉप्स को 6 भाग में भाग किया गया है। P1, P2, P3, P4, P5, P जूनियर। ओके, अकॉर्डिंग टू लेंथ और एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दिया प्रॉप्स का दो पार्ट है अभी, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। ओके, तो आउटर पार्ट को, प्रॉप्स का जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट को बोलते हैं क्लोज पार्ट और इनर पार्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्ट। ओके, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आपका जो प्रॉप्स का इनर ओडी रहता है, आउटर डायमीटर, उसका रहता है स्टैंडर्ड 48.30 mm और आउटर ओडी रहता है 60.30 mm। ओके, प्रॉप्स का थिकनेस जनरली आपका 2 से 3 mm का अंदर रहता है। ओके, और प्रॉप्स आपका एमएस सर्कुलर जो ट्यूब है वो ट्यूब से बनता है। ओके, इसका इनर ओडी रहता है 48.30 mm, जो एक्सटेंडेड पार्ट है प्रॉप्स का, आउटर ओडी रहता है 60.30 mm। ओके, तो अभी आप लोग समझ गया है ना प्रॉप्स का लेंथ कितना है। ठीक है, इनर का लेंथ कितना है, आउटर का लेंथ कितना है। तो ये कहाँ पे आप प्रॉप्स लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड लेंथ मैंने बता दिया है, 2 मीटर बाय 1.5 मीटर, 2 मीटर बाय 1 मीटर, 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर, ये सारे प्रॉप्स का स्टैंडर्ड लेंथ है। ओके, एक का इनर पार्ट का लेंथ और आउटर पार्ट का लेंथ। इनर पार्ट को एक्सटेंडेड पार्ट बोला जाता है, आउटर पार्ट को क्लोज्ड पार्ट बोला जाता है। ओके, इनर पार्ट का डायमीटर है 48.30 mm, आउटर पार्ट का डायमीटर है 60.30 mm। ठीक है, प्रॉप्स को लोड कैरिंग कैपेसिटी और लेंथ का ऊपर डिपेंड करते हुए 6 भाग में भाग किया गया है, P1, P2, P3, P4, P5 और P जूनियर। ओके, देखो और एक बात समझ लो आप लोग, प्रॉप्स का आउटर पार्ट का लेंथ जब 3 मीटर से ज़्यादा रहेगा तब आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो प्रॉप नाट रहेगा, जहाँ पे प्रॉप नाट से 250 mm ऊंचाई में इनर पार्ट के साथ आपको कापला लगा के 250 mm से 300 mm ऊंचाई में कापला लगा के आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप अभी समझ गए होंगे प्रॉप्स का लेंथ कितना होता है। ओके, और इसके बारे में और भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।